श्री वृंदावन रस बरसत गन गोरे। नमो नमो जय कुंज महल नित। नमो नमो जामे सुख होरी। नमो नमो जय कुंज बिहारी। नमो नमो प्रीतम चित चोरे। नमो नमो जय श्री हरिदासी। नमो नमो इन्हीं के जोरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री निजमत सिद्धांत जू की जय। श्री स्वामी आसदेव जी के चरित्र में देवदत्त जी की चर्चा चल रही थी। पूर्व के प्रसंग में शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, महाराज देवदत्त जी जो दक्षिण के तेलंग के इलाके के थे, तो कैसे कैसे वृंदावन आए। गुरुदेव शिष्य के प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, देवदत्त जी और उनकी गृहिणी गिरिजा जी संसार के सुख में आनंद में मग्न थे। बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, धनी मानी थे और सभी सठदर्शनी संतों की सभी की सेवा करते थे। किसी के प्रति भेदभाव नहीं था। भगवान शंकर के उपासक थे। एक ब्रह्मचारी के सत्संग से इनको ज्ञान हुआ कि रामकृष्ण की शरणागति के बिना जीव का कल्याण नहीं होता। 2 महीने उनसे सत्संग हुआ। ब्रह्मचारी जी ने कहा, बिना गुरु जी के से दक्षिणा लिए बिना श्री कृष्ण की शरणागति संपन्न नहीं होती। इसलिए गुरु कृपा से भगवत प्राप्ति होती है। अब ये सुनकर उन्होंने सोचा, अब क्या करें। ये प्रसंग चल रहा था तो पति पत्नी दोनों ने विचार किया कि चलो हम लोग श्रीरंगम क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ के मूल रूप से भगवान श्री रंगनाथ जी माने जाते हैं। चलो वहीं से कृपा प्राप्त करेंगे। श्री रंगनाथ मंदिर में जाकर के स्नान करके वस्त्र बदल करके और नियम लिया कि जब तक रंगनाथ भगवान हमें आदेश नहीं देंगे तब तक हम अनशन व्रत करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन रात्रि में रंगनाथ भगवान स्वप्न में प्रकट हुए और कहते हैं कि देखो सर्वोपरि वृंदावन धामा तामधि आसुधीर विश्रामा। तिनको गुरु करी उन्हें लड़ाओ, जिनमें भाव अनन्य सुपाओ। सर्वोपरि धाम वृंदावन है। वहां जाकर मथुरा जिले में वृंदावन धाम में निधिवन में श्री आसुदेव जी महाराज विराज रहे हैं। साक्षात गिरिराज जी के स्वरूप है, कृपामय रूप है और उनकी कृपा से ही अनन्य भाव भक्ति प्राप्त होगी। ऐसा विचार करके देवदत्त जी श्री रंगनाथ जी की आज्ञा पाकर के दक्षिण से चल देते हैं। द्राविड़ नगर आया, वहां 10 महीना रहे। भक्त जन पुर सुखद निवासा, वहां बड़ी भक्ति थी, भक्त थे लोग। उसी समय श्री वल्लभ जी आए, श्री वल्लभाचार्य।
8 महीना बस हरि गुण गाए और 8 महीना पर तक श्री वल्लभाचार्य जी वहां विराजे। वल्लभाचार्य जी तो पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते थे, परिक्रमा लगाए। 8 महीना तक श्री वल्लभाचार्य जी से भागवत धर्म का उपदेश प्राप्त किया। देवदत्त अति अनुरागी दिवस रैन लव प्रभु पद लागी। देवदत्त जी की गृहिणी जो गिरिजा जी हैं, दिन रात भगवान के चरण कमलों में ध्यान रखती हैं, नाम जप करती हैं। 8 महीना संग किया और दोनों के हृदय में प्रबल वैराग्य जागृत हो गया, श्री गिरिजा जी और देवदत्त जी के। इन पहले श्रीपति बनी, पहले श्रीपति माने बहुत अच्छे धनवान थे, लेकिन अब सब भवन त्याग करके और चल दिए। गिरिजा जी तो सतगुरु देवदत्त को माने, अपने पति को ही सतगुरुदेव के रूप में स्वीकार कर रही हैं और उन्हीं से उपदेश लेती हैं, कथा सुनती हैं। मन में जो भ्रम है वो नष्ट कर रही हैं। ज्ञान पाई तासमुख कवनी आए विमल सुभग ब्रज अवनी। ज्ञान प्राप्त करते हुए दोनों ब्रजमंडल क्षेत्र में आए। आचार्य वल्लभ बहुगाथा से स्वन विविध विधि ना था। अब जब ये ब्रजमंडल में आए तो जिन श्री वल्लभ जी से ज्ञान प्राप्त किया था, वो जब ब्रज में आए तो वहां देखा, अरे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज की तो बहुत बड़ी महिमा है, ये तो बड़े प्रेम से श्रीनाथ जी महाराज की सेवा करते हैं। गिरिराज जी का दर्शन किया, परिक्रमा की देवदत्त जी ने, और घरनी सहित वृंदावन आए। घरनी के साथ में वृंदावन आते हैं। आज भी महाराज को निधिवन में देखकर साष्टांग प्रणाम किया। गृहिणी भी तन मन धन अर्पण करके चरणों में समर्पित हो गई। दोनों गुरु जी के चरणों में अपने तन मन को वार दिया और निवेदन किया, महाराज हम गुरु जी की खोज के लिए श्री रंगनाथ जी के दरबार पर निवेदन किया। रंगनाथ भगवान ने कृपा करके आपका नाम बताया कि उनकी शरणागति ग्रहण करो। मैं आपकी शरण में आया हूं, हम पर कृपा करिए महाराज, अपना चरण कमल हमारे सिर पर विराजमान करिए। ये बात सुनते ही आसधीर जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और साष्टांग प्रणाम कर रहे थे देवदत्त जी, उनको उठाकर हृदय से लगाया। गृहिणी ने भी, गिरिजा जी ने गुरु जी की बड़ी स्तुति की। गदगद होकर के पुलक से होकर आधीन स्वीकार की और सेवक से नेहा, सेवक से विभाव से दोनों ने श्री गुरु जी की सेवा स्वीकार की और प्रार्थना की, महाराज हम पर कृपा कर। गुरु जी ने कहा ठीक है, जब ठाकुर जी की कृपा है, उन्होंने आदेश दिया है, तो हम तुम पर प्रसन्न हैं और ब्रज में तुम वास करो। दीक्षा मंत्र दिया और ब्रज में बसने की आज्ञा दे दी, वृंदावन में। अब होता क्या है, नित्य प्रति गुरुदेव का दर्शन करते हैं, जो यथाविधि सेवा संपन्न करते हैं संपन्न होती है। गुरु जी की सेवा करते करते, नाम जप करते हुए इनके हृदय में दृढ़ भाव प्रकट होता है और देवदत्त मति अमल पुनीता बदत वचन युत रचन विनीता। अब एक दिन की बात है, देवदत्त जी के मन में आया, अब हम किस किस से सत्संग सुनेंगे। जब गुरुदेव की ही कृपा हो गई है तो अपने मन का जो संदेह है गुरु जी से ही निवारण करें। श्री देवदत्त जी श्री आसती जी के चरणों में प्रणाम करके कहते, महाराज ये जीव दैहिक दैविक भौतिक 3 तापों से तापित है, बहुत दुखी है जीव। शिष्ण उदर के चक्कर में, माया के चक्कर में हरि से विमुख हो जाता है जीव।
ये जीव कैसे जन्म लेता है और इस जीव को शांति कैसे मिलती है, इस जीव का कल्याण कैसे होगा प्रभु, ये जीव का स्वरूप क्या है, जीव कैसे जन्म लेता है, इस प्रकार प्रश्न किया। तो श्री आसदेव जी महाराज प्रसन्न होते हैं। यहां वैसे तो बड़ा क्लिष्ट प्रसंग है, इस प्रसंग का नाम है विज्ञान गीता। श्री आसदेव देव जी महाराज श्री देवदत्त जी और गृहिणी को शुद्ध विज्ञान प्रदान करते हैं श्री भागवत को अनुसारा। देखो मैं तुम्हें अब विज्ञान प्रदान कर रहा हूं, ज्ञान दे रहा हूं। इस प्रसंग का नाम विज्ञान गीता रखा गया और ये प्रसंग मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत महापुराण से सुना रहा हूं। श्री आसदेव जी कहते हैं माया जीव विविध निर्धारा। ये जीव है, एक माया है, एक ब्रह्म है, तीन तत्व हैं। वेद व्यास जी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार लेते हैं। जीव के कल्याण के लिए सरस्वती नदी के किनारे 17 पुराणों की रचना करते हैं। जिन पुराणों में कर्म, धर्म, स्वर्ग, उनका तात्पर्य स्वर्ग की प्राप्ति ही विशेष कर हुआ। होम करो, यज्ञ करो, देवताओं की उपासना करो, व्रत करो, संयम करो, नियम लो, राजनीति, धर्म नीति, साम दाम दंड छल, सारे भेद का वर्णन किया। वर्णाश्रम धर्म, गुण दोष धर्मा, वर्णाश्रम धर्म के गुण और दोष का वर्णन किया। वेद की स्तुतियों के आधार पर उन्होंने 17 पुराणों में भाव रखा, विविध प्रकार के कर्म की चर्चा की। अचानक श्री वेद व्यास जी श्री आसदेव देव जी कहते हैं देवदत्त, श्री वेद व्यास जी महाराज के हृदय में एकदम जलन हो गई। जरन कह रहे हैं, उरकी जरन मिटती क्यों नाही, अति उदास मन बदन दिखाई। मन एकदम उदास हो गया, दुखी हो गए, चिंतित हो गए, विचार करने लगे कि मैं दुखी क्यों हूं, मैं चिंतित क्यों हूं, कारण समझ में नहीं आ रहा था। भाई जब कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो उसका हृदय बोलता है कि हमने बुरा कर्म किया है, लेकिन जब उसकी समझ में ये नहीं आता कि हमने बुरा कर्म किया है और फिर मैं क्यों चिंतित हूं, तो संदेह हो जाता है। इस प्रकार श्री नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए श्री वेद व्यास जी के समक्ष आ गए। उन्होंने उनकी उदासी का कारण पूछा, सब बताया। नारद जी ने कहा, देखो भाई कि सब पुराण की ने तुम व्यासा, लघु सर कर्मठ काग निवासा। तुमने 17 पुराणों की जो रचना की, इसमें क्या वर्णन किया? जैसे एक छोटा सरोवर होता है, गदला सरोवर होता है, गंदा पानी होता है, उस सरोवर में कौवा ही निवास करते हैं, कर्मठ, जिन पर कर्म पे ही जो भक्ति से विमुख हैं, केवल कर्म मार्ग को ही स्वीकार करते हैं, हरि शरणागति स्वीकार नहीं करते। ऐसे कौवा प्रकृति के लोग ही कर्म रूपी कीचड़ का भक्षण करते हैं, सेवन करते हैं। पर भाई देखो, हंस प्रकृति के जो साधक हैं, हंस का मतलब होता है नीर क्षीर का विवेक। क्या बुरा है, क्या भला है, भले को स्वीकार करना, बुरे को त्याग देना। वो लोग तो हंस प्रकृति के जो साधक होते हैं, तो हरि रति मान सरोवर वाणी, हरि के प्रेम रूपी सरोवर में ये परमहंस गोता लगाते हैं और वही मोती चुगते हैं। ये मान सरोवर में रहने वाले कमल वन में सुंदर जो हंस रहते हैं, मान सरोवर की। अच्छा, ये मान सरोवर क्या है, हंस क्या है? मान सरोवर भगवान का प्रेम सरोवर है, भक्ति सरोवर है। इसमें तो परमहंस महानुभाव ही इस भाव को स्वीकार करते हैं
आपने जो 17 पुराणों में वर्णन किया है इसमें कर्म प्रधान रखा, भक्ति प्रधान नहीं रखा। परमहंस कुल की यह रीति, हरि गुरु पद रति अनंत प्रीति। अच्छा, परमहंस कुल की यह रीति होती है कि हरि गुरु के चरणों में अनन्य प्रीति होती है। भक्ति और ज्ञान को साथ में लेकर चलते हैं। खंड कर्म नहीं सो तुम बरनी, और तुमने इन पुराणों में भक्ति की विशेषता का वर्णन विशेष नहीं किया। भक्ति भक्त गुरु कृष्ण प्रधाना यावित कियो न विमल पुराना। आपने इन पुराणों में भक्ति भक्त गुरु और कृष्ण को प्रधान नहीं माना, कर्म को प्रधान माना। अर्थ धर्म यज्ञादि गाए, अर्थ धर्म आदि काम मोक्ष इनकी चर्चा बहुत की है। जीव बेचारा इसी में फंसा रहता है, भवसागर से पार नहीं होता। जीव तो वैसे ही स्वभाव से विमुख है, जीवा स्वभाव तो दुष्टा। स्वामी श्री हरिदास जी कहते हैं, ए हरि मोसो न बिगाड़न को तुम सो न संहारन को। जीव तो बिगाड़ने का काम करता है हर समय। एक तो जीव स्वभाव से वैसे ही हरि विमुख था, फिर आपने उनको कर्मठ, तुम कर्मठ की और कर्मठी बना दिया। विमल भक्ति बैराग बिन ज्ञानहीन दिन दीन। बिना विमल भक्ति और वैराग्य के तो ये सब ज्ञान जितना है सब दीनहीन के समान है, किसी कार्य का नहीं है। अब देखो मैं एक बात बताऊं आपको। अब आप परमहंसों की गाथा वर्णन करो, जो परमहंसों को अच्छा लगता है, और उसी के द्वारा आप अपने संदेह का निवारण करो। व्यास जी कहते महाराज कौन सी है परमहंसों की गाथा, कैसी है परमहंस गाथा, आप बताइए। नारद जी कहते हैं देखो आप सब जानते तो सब हो, आप तो भगवत स्वरूप हो, लेकिन आप हमसे कह रहे हैं तो मैं बता रहा हूं। देखो सृष्टि के पूर्व में भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ। कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने भगवान का स्मरण किया, तपस्या की, भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा तुम सृष्टि करो, हमारे बस का नहीं है महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा। तो भगवान नारायण ने कहा देखो ब्रह्मा जी, मैं तुमको 4 श्लोक की भागवत सुना रहा हूं। उस 4 श्लोक की भागवत का चिंतन करोगे तो हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट होगा और सृष्टि की रचना करने में समर्थ बनोगे। तो नारायण भगवान ने मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी को 4 श्लोक की भागवत सुनाई। अहमेवाग्रे नान्यत सदसत परम पश्चादम यदे तच्चयोपशिष्येषोऽस्म्यहम् ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेषु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये भागवत चतुश्लोकी है। इसमें ये वर्णन किया गया है कि सृष्टि के पहले मैं भी था और सृष्टि में भी हूं, सृष्टि के बाद भी रहूंगा। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में मैं था। जो दिखाई दे रहा है वो मैं हूं, नहीं दिखाई दे रहा है वो भी मैं ही हूं, जो कुछ हो रहा है वो भी मैं ही कर रहा हूं। इसलिए तुम अपने को कर्ता मत मानो, जो कुछ करेंगे सो हम करेंगे। ये भाव इस चतुश्लोकी में है। इस उपदेश को मेरे पिताजी ने हमको सुनाया व्यास जी, और मैंने ये 4 श्लोक तुम्हें सुनाए। अब ऐसा करो, एक विशाल ग्रंथ की रचना करो जिसका नाम रखना श्रीमद् भागवत महापुराणम, और इन 4 श्लोकों को केंद्र बना करके और एक ग्रंथ रचो जिसमें भागवत धर्म की प्राधान्यता हो, हरि गुरु भक्ति कृष्ण की ही चर्चा हो मुख्य रूप से। ऐसा आदेश दिया। तदनंतर मुनिपद्म व्यासा, तदनंतर श्री वेद व्यास जी ने श्री नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी अपने स्थान पर चले गए, भ्रमण करने लगे इधर उधर।
श्री वेदव्यास जी महाराज ने क्या किया कि मायातीत त्रिगुण ते न्यारा, मायातीत जो पर ब्रह्म है, त्रिगुण से अतीत है। त्रिगुण माने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे जो अतीत है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो साकार ब्रह्म है, सो साकार सुब्रह्म अनुपा, जो साकार ब्रह्म स्वरूप है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है, भक्ति हित रूपा। और भक्तों की भक्ति के प्रभाव से वो स्वरूप धारण करके रामकृष्ण के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। इसलिए माया सन्मुख नृत्य करी, भगवान के सामने माया नृत्य करती है। माया भगवान के बस में माया है। जीव की तरफ माया की पीठ रहती है। जीव माया को चाहता है और माया भगवान को चाहती है। माया भगवान के सामने नृत्य कर रही है, बीच में माया है। इधर जीव है, इधर ब्रह्म है, और बीच में माया है। प्रकट होते ही प्रभु ते पीठी, और ये जीव जैसे ही प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी ने प्रकट किया, तो माया की तरफ इसने पीठ कर लिया। कृष्ण की तरफ पीठ करके माया की तरफ मुख कर लिया। ये जीव की स्थिति है। ऐसा श्री देवदत्त जी ने भागवत धर्म की चर्चा प्रारंभ की। विज्ञान गीता प्रसंग चल रहा है। आगे माया का प्रभाव, जीव का प्रभाव, कृष्ण का प्रभाव, ये चिंतन किया जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।